लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे रहे इंडिया अलायंस गठबंधन के नेताओं ने बुधवार को एक होटल में पत्रकारों से पत्रकार वार्ता की। मोदी सरकार का आगामी एजेंडा लोकतंत्र विरोधी बताया। दावा किया कि भाजपा 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए जीतना चाह रही है ताकि वो संविधान में संशोधन कर सके। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं की मजबूरी उजागर करते हुए कहा कि गृह मंत्री के इशारे पर मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को टारगेट दिया जा रहा है, वो बूथ स्तर पर कांग्रेस को ख़त्म कर दें, ये कहा जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा के नेता गमछा लेकर पहुंच रहे हैं ताकि जैसे ही कांग्रेस के नेता दिखाई दें उन पर दबाव बनाकर भाजपा की उन्हें सदस्यता दिला सकें। जनता पार्टी उनको सबसे बड़ा भूमाफिया मानती है। उस समय 2020 से पहले शिवराज सिंह चौहान और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको 1857 का गद्दार कहा करते थे। बड़ी बड़ी जो है कि आम सभाओं के अंदर उनकी घोषणा किया करते थे। हम ये जानना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यही राय है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो लगे आरोप थे और आरोपों के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कहना चाहते हैं। इसलिए ये जो चुनाव है, इन चुनावों के ये जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव हम सब लोग इसलिए एकजुट हुए हैं ताकि हम चाहते हैं कि इन चुनावों ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है हमारे देश के अंदर वो खत्म ना हो। भारतीय जनता पार्टी के दो नेता कह चुके हैं कि हम 400 सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने का अर्थ है इस देश के अंदर लोकतंत्र का खत्म हो जाना। संविधान बदलने का अर्थ है हमारे देश के अंदर महिलाओं को जो बराबरी का हक है उस हक को छीन लेना। संविधान बदलने का अर्थ है इस देश के अंदर दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समुदायों को जो संरक्षण मिला हुआ है, जो वंचित तबकों को जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण का, उस संरक्षण का खत्म हो जाना। और इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इसीलिए हम सब लोग जो अलग अलग मतों जिनके मत हैं, जो अलग अलग विचारधाराओं से संचालित हैं, लेकिन क्योंकि सब मानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए, और इसीलिए हम सब लोग एकजुट हैं। कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। उन्होंने एक धार्मिक आधार पर एक रथ को बनाकर रामधुन गाता हुआ वो निकल रहा है। वो इसके अलावा उनके पास बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो जनता के बीच उस तरीके से जागरूकता आने ही नहीं देना चाहते हैं कि वो जनता सवाल करे कि रोजगार का क्या हुआ, किसानों की आय का क्या हुआ। किसानों की आय 2021 में सरसों का भाव 7,500 रुपये कुंटल था। 2022 में वो 6,700 रुपये कुंटल हुआ। 2023 में 5,200 कुंटल हुआ, और 2024 में ये 4,500 रुपये कुंटल का भाव, 4,700 रुपये कुंटल का भाव हुआ है। ये हो गई किसानों की आय दुगनी। इस तरीके से उन्होंने बर्बादी के सिवा इस देश को गठ में डालने का काम किया है। आज दुनिया देख रही है। पूरी तन्मयता और ताकत और ईमानदारी से गठबंधन के पूरे साथी पूरी ताकत लगाकर हमारे चुनाव अभियान में लग रहे हैं। इस बात की हम सकते हैं अपने सभी साथी कांग्रेस पार्टी ने एक ये गारंटी कार्ड ये निकाला है और 1 लाख रुपए वेतन हर शिक्षक के बाद की पहली नौकरी पक्की, और हर साल में हर गरीब महिला को नारी न्याय, कर्ज माफी और MSP कानून गारंटी, स्वामीनाथन फार्मूले वाली किसान न्याय, 400 रुपये प्रति कम से कम मजदूरी, महिलाओं की सड़क न्याय, 5 का गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए 8 वर्ग की गिनती, हिस्सेदारी न्याय। आप इस बात के लिए दुर्भाग्य देखिए इस बार इस चुनाव में कि मध्य प्रदेश में आरएनडी एक अलग सेल बनाया भारतीय जनता पार्टी। इस बात का सेल कि दूसरी पार्टियों के जितने भी नेता और लोग हैं उनको पूरी ताकत और दबाव से भाजपा में बढ़ते हैं।
अमित शाह ने एक मीटिंग में कहा ग्वालियर में कि पूरे बूथों पे आदमी नहीं रहने चाहिए, पूरी ताकत से कांग्रेस की अन्य पार्टी के लोग मिले और उनको भाजपा में बस दिया। गुनाह में इस ऑपरेशन को बूथ जाने आया है तुलसी सिलावट इंदौर से। कांग्रेस के कल हमारे राजकुमार सिंह रघुवंश जी वगैरह ये जो लोग थे उनको पूरी ताकत और दबाव से बहुत जबरदस्ती जबरदस्ती उनके घरों में जाके गमछे पहना और जेल में गमछे रखे हुए हैं उनके। अगर वो शमशान में भी जा रहा है तो उनकी जेबों में गमछे तो उनका बस नहीं चला वहाँ डालते लोगों वो तो चूंकि यहाँ कांग्रेस बहुत ताकत में है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ के नेता रहे कांग्रेस के समर्पित, उनके प्रति लोगों को उनको दम है, उनका आशीर्वाद लोगों पे है और बहुत तगड़े पक्के लोग हैं कांग्रेस में, इस वजह से उनको ज़्यादा यहाँ असर कर नहीं पा रहा है। और इस तरह की दमनकारी नीति पूरे देश में पूरी प्लानिंग से चल रही है। क्या वो मनीष सिसोदिया पे 1 रुपये बरामद नहीं हुआ है, 25 बार ईडी सीडी की पूरी जांच हो गई घर की, लेकिन आज तक जेल में डालने के बाद जमानत की हुई न पुलिस बता रही है न कुछ। एक बार भीतर कर रहा है या तो हमारा मान जाओ, हमारा गमछा पहन लो। आप देखो ना किसके अंदर मोबाइलों पे कमेंट्स और मजाक आते हैं। एक के घर एक व्यापारी के लिए फोन आता है, मैं ईडी से बोल रहा हूँ, अरे कि साहब माफ करना मैंने तो शाम को भाजपा की सदस्यता ले ली, अरे कि माफ करना है बोल रहा हूँ। इस तरह से पूरे देश में एक मजाक का वातावरण बन रहा है और हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी और इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता और उनका नेता